हर्षोल्लास के साथ मनाई गई स्वामी विवेकानंद जयंती। स्थानीय गौशाला प्रांगण में के तत्वाधान में मनाई गई स्वामी विवेकानंद जयंती। वहीं रोटरैक्ट क्लब गोला यूथ ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा संगोष्ठी का आयोजन किया। जनपद लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ में दिनांक 12 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को स्थानीय गौशाला परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएमओ लखीमपुर खीरी डॉक्टर रविंद्रनाथ वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आरंभ किया गया। उपस्थित सदस्यों ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। श्याम किशोर अवस्थी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। युग पुरुष, वेदांत दर्शन के पुरोधा, मानव सेवक, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की स्मृति के अंतर्गत उनकी जयंती पर समूचे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्रनाथ वर्मा ने युवाओं की नई परिभाषा के बारे में जानकारी हुए 65 वर्ष तक के व्यक्तियों को युवा बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को अपना संदेश देते हुए कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। यह संदेश युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उनके जीवन में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य आयोजक विजय शुक्ला रिंकू द्वारा मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह स्वरूप गाय की प्रतिमा भी भेंट की गई। गोला नगर में रोटरैक्ट क्लब गोला यूथ द्वारा एक युवा गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में रोटरैक्ट क्लब के अध्यक्ष पटेल सुशील वर्मा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं बच्चों से साझा की व उनके दर्शन से सीखने की सलाह दी। कार्यक्रम की शिक्षक विपिन वर्मा ने की व मुख्य अतिथि के रूप में क्लब सदस्य प्रशांत श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे, जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन व दर्शन के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए भाषण व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सातवां स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में पूनम वर्मा, रोहित कुमार व अवनीश ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रीति गौतम व प्रिया गोस्वामी ने सातवां स्थान प्राप्त किया। इसी तरह सामान्य ज्ञान में अनुज वर्मा, विक्रम सिंह व प्रिया गोस्वामी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं मुकीद अली व शगुन बाजपेयी ने सातवां स्थान प्राप्त किया। विनोद कुमार यादव की रिपोर्ट। विवेकानंद जी का जन्म दिवस अगर सही मायने माना जाए तो युवाओं के लिए कोई प्रेरणा स्रोत और आदर्श है तो स्वामी विवेकानंद। आज हम सब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। मेरा तो अपना मानना है कि आज के वर्तमान परिवेश और परिस्थितियों को देखते हुए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस यानी राष्ट्रीय युवा दिवस और हिंदी दिवस दोनों प्रासंगिक हो गए हैं। इन दोनों पर्वों को जहां हम तमाम सारे पर्व मनाते हैं, भारत की धरा पर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इन दोनों पर्वों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में उद्घोषित कर इन्हें बड़े उत्साह के साथ में सर्वव्यापक ढंग से मनाए जाने की जरूरत है। रूप में हमारे प्रिय अनुज विजय शुक्ल रिंकू जी आज युवा दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को। स्वामी विवेकानंद जी ने जो वेद की एक सूक्ति थी, मनुर्भव, मनुष्य बनो, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक सूक्ति का प्रतिपादन किया। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, ये उन्होंने अपने जीवन में। स्वामी जी की एक दो बातें हम लोग जीवन में उतार लें तो शायद जीवन में बहुत बड़ा रास्ता खुल जाए। मैं सबके के साथ मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कोई गलती नहीं उसकी धन्यवाद। कभी इस गली कभी उस गली, इधर उधर जो है घूमता रहा और मैं जो था मैं सीधे आया हूँ। इस वजह से ये हाफ रहा है और मैं हाफ नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यही बात है
बात है। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनसे कहते हैं कि जाइए अब आप अपनी सनातन धर्म का प्रचार करिए जाके, तो वो स्वामी विवेकानंद अपनी माता के पास आते हैं, भुवनेश्वरी देवी जिनका नाम आपको पता ही है। तो वो अपनी माता के पास आते हैं कि माता मुझे जो है विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करना, मुझे विश्व की सेवा करनी है। तो कहते ठीक है आप चले आना, लेकिन वो जो चाकू रखा है वो उसे उठा के मुझे दे दो बेटा। तो वो उस तरफ से उठा के देते हैं जिस तरफ से उसका धार होती है, और लकड़ी वाला जो होता है वो अपनी माँ को पकड़ाते हैं। वो कहते ठीक बेटा अब आपकी ये परीक्षा आप सफल हो गए, आप जाएंगे। वो कहते माँ ये आपने क्या परीक्षा ली मेरी, कुछ भी तो नहीं। तो आपने इसमें निस्वार्थ सेवा देखी। जब आप वासियों को, समस्त प्रदेश वासियों को नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति व 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।